हे गाइस, मैं हूं विकी वेब्स और आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में जैसे हमने बायस से लेके डेली प्रोफाइल से लेके सब चीज बात किया था, कैसे हम लिक्विडिटी की एंट्री लें, कैसे बायस फाइंड करें, कैसे बायस निकालें, कौन सा बायस हमारा रियल होगा, 4 तरीके के बायस के बारे में देखा और डेली प्रोफाइल के बारे में देखा, साथ ही लिक्विडिटी की एंट्री समझी। सबसे मेन बात है, सबसे बेस्ट उस तीनों वीडियो में मुझे लगा है लिक्विडिटी की एंट्री, और पढ़ाने में भी बहुत मजा आया है। उसी तरह आज हम देखने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही चुका होगा, कि हम आज ऑर्डर ब्लॉक का सच जाने वाले हैं कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम करता है, क्या ऑर्डर ब्लॉक के पीछे क्या रीजन होता है फेल करने का, क्या ऑर्डर ब्लॉक के रीजन होता है काम करने का। ये सब चीज हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम सीधे चार्ट पे चलते हैं, और मैं सबसे पहले चार्ट में आपको एग्जांपल दिखाने से पहले या फिर चार्ट में डायरेक्ट ड्रॉ करके बता देने से पहले मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, ड्राइंग करके आपको पहले बेसिक से सिखाना चाहता हूँ कि क्या होगा। मैं बहुत ज्यादा फंडामेंटल में नहीं जाऊंगा, बहुत ज्यादा बेसिक में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी ने कहीं ना कहीं एसएमसी के वीडियोस, ऑर्डर ब्लॉक्स ये सब जानते हैं आप लोग। मैं इसमें बात करूंगा कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक सच होता है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है, इसमें हम मेनली बात करने वाले हैं। तो हम जैसे कि हमारा आज का टॉपिक होगा कि ऑर्डर ब्लॉक का सच, हम कौन से ऑर्डर ब्लॉक के बारे में देखें कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक सही है। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक बना है तो ये सही है, या फिर मैं चलो एक चार्ट ड्रॉ करके बताता हूँ। चलो ठीक है आपको, ये हमारा चार्ट हो गया। तो मैं चार्ट बनाता हूँ, सबसे पहले बाई साइड का सेल साइड का एक एक तरफ बना लेता हूँ, ठीक है। या फिर चलो एक पेज में डायरेक्ट बाय साइड का ही बनाते हैं। एक मार्केट है जो पीछे से ऐसे चढ़ते 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 ऊपर गई है, ठीक है। अब मार्केट में मान लो ये हायर हाई है, सबसे ये हाईएस्ट है, मतलब इसके नीचे कोई है नहीं, मतलब समझ रहे हो ना, ये सबसे हाई है, ठीक है। अब ये हाई अब धीरे धीरे नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। तो अब हमारे पास पिछले इधर कहीं ना कहीं की ये लिक्विडिटी ली होगी, कहीं ना कहीं की ये लिक्विडिटी या मंथली है या कुछ भी है, ठीक है। अब मंथली की इसने लिक्विडिटी ली होगी, और मैं यहाँ का थोड़ा स्ट्रक्चर और साफ बना देता हूँ, ठीक है। मैं इस स्ट्रक्चर को और साफ बना देता हूँ, ठीक। अब मार्केट ने यहाँ पर एक अच्छे टाइम फ्रेम पे, चलो मान लो ये मंथली के टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी थी या वीकली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी थी, मार्केट ने उसे स्विप करके एक स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया है, और मार्केट अपने लास्ट पीओआई पे जा रही है, ठीक है। लास्ट पीओआई पे जा रही है, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा कि नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ये बात होती है कि ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा नहीं करेगा। अब मार्केट में और तरह तरह के ऑर्डर ब्लॉक होंगे। एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर होगा, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर होगा, तीसरा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर होगा, चौथा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर होगा, ठीक है। अब मार्केट में हम अक्सर पढ़ते हैं कि सर मार्केट में ये तो एमएसएस करके नीचे आती है, या फिर कहीं भी मार्केट में अगर है तो या तो फर्स्ट वाला काम करेगा या तो लास्ट वाला काम करेगा, ये बीच वाला आप छोड़ देते हैं। लेकिन क्या ये सही है? कभी आपने देखा होगा कि फर्स्ट वाला भी वर्क नहीं करता, लास्ट वाला भी वर्क नहीं करता, मार्केट सीधी लिक्विडिटी ले लेती है। ऐसा क्यों? जबकि हम तो सोच रहे हैं ना कि इस कहीं ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर जाए, इसकी लिक्विडिटी ले, ये सोच रहे हैं। तो आओ इसी का हम सच जानने वाले हैं, ठीक है। तो मैं स्पेशल की ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, क्या से बनता है, एफईजी से मिलकर बनता है ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट सेलिंग कैंडल, लास्ट बाइंग कैंडल, ये सब होता है, ये मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि ये सब ने पढ़ा लिखा है, ठीक है। ये पढ़ाने से टाइम वेस्ट होगा, मैं आपको सीधे एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ, हम एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और मेन हमारा एक चीज होगा स्ट्रक्चर शिफ्ट। अपने एसएमसी में पढ़ा होगा स्ट्रक्चर शिफ्ट, एमएसएस, ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो ऑर्डर ब्लॉक वही काम करता है जो आपके बायस के अकॉर्डिंग हो। अगर मेरा बायस अगर मेरा बायस यहाँ से डाउन का है, तो जितने भी डाउन के लिए ऑर्डर ब्लॉक होंगे
कहाँ तक? अगर ये मंथली है, मंथली का नीचे लिक्विडिटी है, ये मंथली के ऑर्डर ब्लॉक से आ रहा है, मंथली के नीचे लिक्विडिटी है, तो हमारी अक्सर डाउन की लिक्विडिटी जो हमें डाउन की ओर ले जाएगा, वो वाला पीओआई काम करते हुए दिखेगा। सर अब ये बाइंग के लिए जो पीओआई बचना है वो क्या होगा? ये पुल बैक्स होंगे। ये छोटे छोटे पुल बैक्स होंगे जो आपको ये पुल बैक डाउन के ऑर्डर ब्लॉक तक ले जाएगा, और डाउन के ऑर्डर ब्लॉक से ये फिर से ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये नीचे आएगा, अब यहीं कहीं ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा, फिर ये कि इसकी लिक्विडिटी तक धकेलेगा, फिर कहीं ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा, ये धकेलेगा, कहीं अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक बना होगा वहां तक जाएगा, और वहां से नीचे आएगा ऐसे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि हमारा बायस क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। हमारा बायस क्या था कि मार्केट ने मंथली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ली है, मंथली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके, मार्केट यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है, मार्केट यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट करके मार्केट को डाउन जाना है और ये वाली लिक्विडिटी लेनी है। ये पूरा मंथली टाइम फ्रेम का हो गया, ठीक है, मंथ का हो गया हमारा। लेकिन हमने एक्चुअल में हमारा जो टॉपिक है आज का ऑर्डर ब्लॉक, तो वो काम किधर करेगा? हमारा बायस तो मंथली का डाउन हो गया, तो हमारे अक्सर आपको डाउन के ऑर्डर ब्लॉक काम करते दिखेंगे। सॉरी फॉर दिस, मार्केट ऊपर से ऐसा हल्का जाता हुआ दिखेगा, मार्केट डाउन के ऑर्डर ब्लॉक में एमएसएस करेगा, मार्केट नीचे आएगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा नहीं बना, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा, मार्केट फिर नीचे आएगा, ऐसा होगा। और जो बाइंग के जो पीओआई होंगे वो क्या करेंगे सर? वो पुल बैक देंगे और ऊपर के ऑर्डर ब्लॉक जो कि सेलिंग के ऑर्डर ब्लॉक होंगे वहां उसे नीचे ढकेलेंगे। अब मैं आपको पिछले पिछले कहाँ तक, पिछले मंथ के जो जुलाई मंथ के हैं, मैं आपको जुलाई, अभी जुलाई चल रहा है, मैं आपको मई जून सबके और सबके वायस दिखाने वाला हूँ, और सबके कौन से ऑर्डर ब्लॉक वर्क किए हैं, कौन से ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं किए हैं, मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। ऑर्डर ब्लॉक का सच बताने वाला हूँ कि कौन से ऑर्डर ब्लॉक वर्क किए हैं, कौन से ऑर्डर ब्लॉक वर्क किए नहीं है। अब चलते हैं हम सीधे चार्ट में। मैं आपको सीधा डायरेक्ट मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पर खोलता हूँ कि हमारा सीधा बायस क्या था। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम मैं जो भी ड्राइंग है उसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा मंथली टाइम फ्रेम का बायस, मंथली टाइम फ्रेम में आपको कुछ समझ आ रहा है? नहीं, मंथली टाइम फ्रेम में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, ठीक है। मार्केट डाउन 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 बस जा रहा है, मार्केट इधर हायर हाई बनाया था, तो बस। अब तो हम वीकली में जाके देखेंगे, वीकली में क्या पता हमें कुछ पता चले। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया है? मार्केट ने एक बहुत बड़ा रिजेक्शन कैंडल बनाया है, या फिर ये वाले ये आप देख सकते हो, जब आप जनवरी से स्टार्ट कर देता हूँ, चलो ठीक है। मार्केट में ये एक मार्केट इधर, ठीक है, मार्केट में एक स्ट्रक्चर ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है, मार्केट में ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब हम क्या देखे थे इधर कि अब हमारा जो देखो, मार्केट हायर हाई बनाया, मार्केट नीचे आई, यहाँ तक हमारी ट्रेड छोटे टाइम फ्रेम पे बनी होगी, लेकिन हम बड़े टाइम फ्रेम में पहले एनालिसिस कर रहे हैं कि मार्केट अब क्या होगी। मार्केट इधर के ऑर्डर ब्लॉक से कहीं ऊपर के एक अच्छे ऑर्डर ब्लॉक तक जाए, या फिर ये बहुत अच्छा रिजेक्शन कैंडल है, तो रिजेक्शन कैंडल के हमेशा 50% वर्क, 50 to 70% वर्क करता है। अब देखो, मैं चलो इस एफएजी को रहने देता हूँ, आपको डेली टाइम फ्रेम पर जाके दिखाता हूँ, कुछ ना कुछ वहां पर बना होगा। देखो, एफईजी बना था, देखो नीचे एफईजी है। अब मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पर भी जाके दिखाता हूँ कि क्या एक्चुअल में क्या हुआ क्या है। ठीक है, वहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, कुछ न कुछ तो होगा। क्या था? देख लिया आप? दिखी कि नहीं दिखी आपको, बताओ ये पहले। कहाँ? आपने चार्ट में देखा? आपको कहाँ तक मिला? कुछ नहीं मिला आपको, लेकिन 50% मार्क तो पहले से ही है। वो आप 1 आवर के पीरियड पे चले जाओ, चलो
मैं हर एक चीज़ डिप्टो आपको बताऊँगा ना, जो हुआ है मैं आपको बताऊँगा। उस एक्स्ट्रा कुछ लेने से कुछ मतलब है नहीं, ठीक है? तो एक्स्ट्रा पढ़ने से कुछ मतलब नहीं होगा, लेकिन आपको 1 आवर में एक पीओआई दिख गया। ये, ठीक है? ये मार्केट में ऊपर की रैली हम कैसे पकड़ेंगे ये देखने वाले हैं, ठीक है? मार्केट में हमें पता है कि ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक है, ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? हम डेली में चले जाते हैं। हम डेली में चले जाते हैं, डेली में हमें देखने को क्या मिलता है देखो। डेली में मार्केट एक सेलिंग की एफईजी बनाई हुई है, ठीक है? तो हमारा सबसे पहले मार्केट का क्या टारगेट होता है? एफईजी का 50% पार्ट, ठीक है ये। अब हम 4 आवर में या 1 आवर में जाते, 4 आवर में सबसे पहले जाते हमारा ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करते ना। मैं आपको हर एक चीज दिखाऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक वर्क किया है कि नहीं किया है, हर एक चीज दिखाऊंगा। अब मार्केट में पता था कि मार्केट यहाँ से एफईजी तक तो जाएगी ही जाएगी। अब एफईजी तक हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है? ये रहा ऑर्डर ब्लॉक। अब बोलोगे सर, ये ऑर्डर ब्लॉक तो हमने मार्क ही नहीं किया था। क्यों मार्क नहीं किया था? उसके पीछे हम रीजन बता सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक रिजेक्शन बहुत बड़ी कैंडल बनी है, और इसके कैंडल के अंदर ये कैंडल बनी है। तो हम कहाँ से एफईजी लेते, और एफईजी बना ही नहीं था, तो वो ऑर्डर ब्लॉक कैसा था सर? लेकिन आपने पीछे देखा कि वीकली टाइम फ्रेम पर वहां पर एफईजी था, यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे धकेलने वाली है कोई ना कोई। यहाँ 4 आवर में नहीं देखते, 1 आवर में जाके देखते हैं। आपको कहीं ना कहीं टाइम फ्रेम पर कुछ ना कुछ दिखेगा, मार्केट कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलेगा। ये देखो, दिखा कि नहीं दिखा? सॉरी फॉर दिस। अरे ये हो क्या रहा है? मिला, मिला ऑर्डर ब्लॉक। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, मिला ऑर्डर ब्लॉक। कहाँ तक गया? ऑर्डर ब्लॉक तक गया, ठीक है? एक ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर गई। हमने देखा था सेलिंग साइड के लिए एक एफईजी है, एफईजी की 50% में एक 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है जो वर्क किया। अब हम इधर डेली टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं, क्योंकि वहां से वहां तक तो हमारा ट्रेड बन गया ना, कि मार्केट ये ऑर्डर ब्लॉक से उठा, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से एफईजी तक गया सर, एफईजी के 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक तक गया। अब मार्केट कहाँ जाएगा? थोड़ा नीचे नीचे ढकेलेगा। कहाँ तक नीचे ढकेलेगा? सबसे पहला हमारा टारगेट होगा कि पहला नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक बना हो, और दूसरा या तो लिक्विडिटी। ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना है तो लिक्विडिटी। लेकिन हमने 4 आवर में एनालिसिस किया, हमने 4 आवर में एनालिसिस करके एक ऑर्डर ब्लॉक निकाला, जो कि ऑर्डर ब्लॉक निकलता है हमारा ये डिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? इसके पीछे जो बड़ी सी कैंडल है वो हमारी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल हो जाती है, ठीक है? ये लेकिन ये डिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक है। आप 1 आवर में जाकर देखोगे, एग्जैक्ट वहां पर दिखेगा। अब मार्केट यहाँ तक आ गया, एक ऑर्डर ब्लॉक वर्क किया हमारा सही डायरेक्शन में, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक वर्क किया सही डायरेक्शन में। अब हमारे पास क्या क्या चांस है कि हम इधर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक आपको दिख नहीं रहा है, तो हम डायरेक्ट ये लिक्विडिटी की लेने की ही सोचेंगे। मार्केट ने वो लिक्विडिटी भी ले ली। अब यहाँ से उठने के बाद देखो, लिक्विडिटी ले ली। अब हमने पढ़ा है कि लिक्विडिटी लेने के बाद, लिक्विडिटी वाली एंट्री में, लिक्विडिटी के बाद हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट करके एक एंट्री मिलती है, जो कि ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पर एक अच्छी सी एंट्री मिल भी गई है। अब हमारे पास सर एक और ऑर्डर ब्लॉक दिखता है, ये ऑर्डर ब्लॉक दिखता है हमें। सर इस ऑर्डर ब्लॉक ने भी वर्क किया, इस ऑर्डर ब्लॉक ने वर्क करके यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक पर गया। सॉरी फॉर दिस, यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक पर गया सर। अब इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, तो मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ले ली। सर मार्केट ने सबसे पहले इसकी लिक्विडिटी ली थी, उसके बाद मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली। ये देखो, ठीक है? अब सर मार्केट कहाँ जाएगा? सर मार्केट
यहाँ से लिक्विडिटी से उठा है तो मार्केट कहीं ना कहीं ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा, हमें ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। सर इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा है और एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है जो यहाँ पर है। लेकिन सर हम इसे ऑर्डर ब्लॉक कैसे माने सर? हम तो ऑर्डर ब्लॉक मान नहीं सकते क्योंकि ये तो बड़े ऐसे कैंडल के अंदर ही बनी है। ऑब्वियस सी बात है, आपके दिमाग में ये जरूर आएगा और आना नहीं चाहिए, आना भी चाहिए। और ये ऑर्डर ब्लॉक आपका फेल होता हुआ दिखता है। क्यों? क्यों दिखता है? सबसे पहली बात सबसे पहली बात, हमारा जो वीकली टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक था, वीकली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट वीकली टाइम फ्रेम के एफवीजी तक या लास्ट ओबी तक जाएगा, ये तो हमें गारंटीड ही थी। ठीक है, तो हमें क्या मोस्ट ऑफ द देखना था कि हमारा बाइंग पीओआई वर्क करें। ये बाइंग पीओआई वर्क किया, ये बाइंग पीओआई वर्क किया, ये अब मैंने बताया था जस्ट उसके अपोजिट में रहेगा। वो सारे आपके जो वैलिड वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होंगे वो ऑर्डर ब्लॉक वर्क करते हुए दिखाई देंगे और वो पुल बैक देंगे। पुल बैक दिया, देखो पुल बैक कैसे दे रहा है, बहुत स्क्वीज हो रहा है, मार्केट बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है। मार्केट ने पुल बैक दिया, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन जब मार्केट को रैली देनी होती है बाइंग साइड की, देखो एक अच्छी रैली, एक अच्छी रैली, एक अच्छी ग्रीन ग्रीन कैंडल की रैली, एक अच्छी ग्रीन ग्रीन कैंडल की रैली, लेकिन आपको पुल बैक में ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड पुल बैक की कैंडल देखने को मिली। अब मैं जो वर्क नहीं किया मैं उसे ऑर्डर ब्लॉक को रेड में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, रेड में कन्वर्ट कर देता हूँ क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे डायरेक्शन के अपोजिट थी और वैलिड भी नहीं थी। ठीक है, हम एक बिगिनर के तौर पर देखें कि हाँ सर ये तो वो एफईजी है, ऑटो ब्लॉक बनाया हुआ है, ठीक है सर, लेकिन आपको थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला, बस एकदम छोटा था, लगभग लगभग आपको 300 पिप का आपको पुल बैक देखने को मिला। लेकिन मार्केट फिर से रैली कर दी। लेकिन हमारा मेन टारगेट क्या था सर? हमारा ये लिक्विडिटी ले, ये ऑर्डर ब्लॉक से वर्क करके ये ऑर्डर ब्लॉक में चला गया, मार्केट ये लिक्विडिटी ले और लिक्विडिटी में स्ट्रक्चर शिफ्ट करके मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले। हो गया सर, हमारा तो काम हो गया, लिक्विडिटी भी ले गई मार्केट, इस लिक्विडिटी से इस लिक्विडिटी में चली गई। लेकिन सर हम तो यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट की ने इसकी लिक्विडिटी लेकर के सोचते हैं। क्यों? मार्केट में आपका वीकली टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक से वीकली टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी या वीकली टाइम फ्रेम के लास्ट ओबी तक जाने वाली है, तो आप इस बीच में क्यों सेलिंग की पीओ सेलिंग देखोगे और नीचे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर चुका है, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आ रहा है, लिक्विडिटी ले रही है, तो आप लिक्विडिटी लेके सीधे इसकी लिक्विडिटी पर जाते ना, क्योंकि इधर तो कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। आपने ये बेफालतू का ऑर्डर ब्लॉक वर्क किया है, ये होता है ऑर्डर ब्लॉक का सच। सर और सेकंड हम क्या देखते सर, और सर ये लिक्विडिटी हो जाती, सर ये लिक्विडिटी ले जाने के बाद हम देखते हैं कि क्योंकि इधर की कोई पीओआई से हमें कोई पुल बैक मिले और मार्केट नीचे के कोई ऑर्डर ब्लॉक तक जाए, या फिर हम एक बार डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं सर। डेली टाइम फ्रेम थोड़ा नेट स्लो हो गया है मे बी।